गुड मॉर्निंग। मैं सोमू कुमार दिवाकर मैचुअल एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। मैं क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पहले 2-3 लेक्चर बेसिक का होगा कि प्रकाश क्या है और उससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट होगा जिसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि दीप्त वस्तु क्या है, दीप्त वस्तु क्या है, उसका बेसिक हुआ। और उसमें बेसिक में पढ़ेंगे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम क्या है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश को देखने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं पूरा पढ़ूंगा। तो अभी 2-3 लेक्चर बेसिक चलेगा प्रकाश के परावर्तन में। तो पहला लेक्चर आज है प्रकाश के परावर्तन के बेसिक में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े कि प्रकाश क्या है। सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है। तो देखिए प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। अब ये दिमाग लगाइए कि आप लोग डिफिनेशन हम पढ़ गए तो आप लोग को तो उतार लीजिएगा, मान लें कि बोर्ड पर लिखा हुआ है तो आप लोग लिख लीजिएगा, जिससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को समझाने के लिए मैं तोड़ के मैं बताऊंगा कि आपको एकदम माने न भी बोर्ड पर लिखा रहे तो आप अपने कॉपी में लिख लें, अपने लैंग्वेज में लिख लें। विद्यार्थी वही होता है जो अपने लैंग्वेज में परिभाषा को लिखता है। असली विद्यार्थी का वही पहचान है, असली टॉपर का वही पहचान है कि वो अपने लैंग्वेज में लिखता है उत्तर को। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए, ठीक है, और उसको अच्छे से। और किसी भी परिभाषा को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसे 2 से 3 बार पढ़िए, फिर लगातार 3 से 4 बार 5 बार पढ़ते रहिए एकदम, और देखिए वहां पे कि कौन सा शब्द में आपको दिक्कत हो रहा है, उसको सोल्व कीजिए। तो इसको पढ़ते हैं फिर से। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है। पहले तो हम लोग को बाहरी भौतिक कारक के बारे में हम लोग को समझना है। तो ये बाहरी भौतिक कारक इसलिए है, देखिए भौतिक कारक किसको कहते हैं? भौतिक कारक हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको भौतिक कारक कहा गया है। एक होता है रासायनिक कारक, एक होता है भौतिक कारक। तो यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसी चलते हम लोग इसको भौतिक कारक कह रहे हैं, बाहरी। तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से या मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे प्रकाश नहीं रहता तो ये जो लिखा हुआ है आप लोग को पता चलता? नहीं चलता। मान ले कि आप रात में कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं रोड पे घूमने जाते हैं रात में, तो आप अगर हाथ में टॉर्च नहीं ले रहिएगा या मोबाइल फोन जो टॉर्च उससे बढ़ता है वो आपको हाथ में नहीं रहेगा तो आपको किसी भी चीज लौकेगा नहीं, दिख पाता है। तो वही बात है, हम लोग बिना प्रकाश के अनुपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। मतलब जब तक प्रकाश हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या चीज है? तो वो प्रकाश है। तो प्रकाश ही है जो हम लोग किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखते हैं अगर रात में लाइन बिजली बढ़ते रहता है, बल्ब बढ़ते रहता है, एक बार लाइन कट जाता है, तो लाइन कट जाता है तो हम लोग पढ़ते रहते हैं तो फिर नहीं लौके लगता है, तो हम लोग इमरजेंसी लाइट होता है जो हम लोग बांटते हैं। तो वहां देखने के लिए क्या जरूरी हुआ? वहां देखने के लिए प्रकाश जरूरी हुआ। ऐसा नहीं है कि प्रकाश सिर्फ सूर्य से मिलता है, सूरज से जो धूप निकल रहा है वही प्रकाश है, ऐसा नहीं है। जो घर में बिजली बढ़ रहा है, टॉर्च बढ़ रहा है, हम लोग मोबाइल फोन में जो बल्ब बांटते हैं वो सब प्रकाश है। जो हम लोग को देखने में सहायता प्रदान करता है वो प्रकाश है। तो प्रकाश ही है जो हम लोग को देखने में किसी वस्तु को सक्षम होता है और मदद करता है। और देखिए इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट है जो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं। देखिए नोट पॉइंट आप लोग अवश्य लिखिएगा, नोट पॉइंट आप लोग अवश्य लिखिएगा, इसलिए क्योंकि आपको नोट पॉइंट से ही आप लोग को बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैं वहां नोट पॉइंट लिखवाऊंगा उसी से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहरी फालतू नहीं पूछेगा। जो मैं नोट पॉइंट लिखाऊंगा उसी से पूछेगा। तो पहला नोट पॉइंट है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आप लोगों को क्वेश्चन वहां पूछेगा कि प्रकाश किसका रूप है और 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो उसमें जो ऊर्जा रहेगा उसको मारिएगा। अब इसको पहले समझिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का कैसे एक रूप है जो हम लोग पहले समझिए। तो ऊर्जा देखिए, मान ले कि हम लोग ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा में हम लोग कीकुड़ी मार ले रहते हैं, ज्यादा ठंडा लगते रहता है तो हम लोग जैकेट उकेट पहनने रहते हैं और कीकुड़ी मार के बैठा रहते हैं एक जगह। कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता है, पढ़े जाने का मन नहीं करता है सुबह सुबह, एकदम इतना ठंडा रहता है। और जब वही ठंडा में
दोपहर में 12-1 बजे या 10-11 बजे धूप उग जाता है तो हम लोग बाहर निकलते हैं तो लगता है कि शरीर में ताकत आ गया। नहीं होता है ऐसा, ऐसा होता है। आप लोग देखते हो, आप लोग को भी शरीर में अनुभव ऐसा हुआ होगा कि घर में आराम से बैठे हुए हैं, किकुड़ी मार के बैठे हुए हैं, एकदम ठंडा लग रहा है, आग भी गए, प्रकाश भी गए, आग भी गए, तो आपको एकदम लगा कि आप कुछ आराम बुझा रहा है, पूरा हाथ एकदम लोहा हो जाता है, एकदम ऐसे एकदम हो जाता है, थरथराइत रहता है हाथ। अब पूरा रौदा उगता है तो हम लोग छत पे जाते हैं धूप में तो एकदम आपको एनर्जी शरीर के अंदर आ जाता है, फिर लगता है कि आप कोई भी काम कर लेंगे। वही हो, इसीलिए हम लोग प्रकाश से ऊर्जा का रूप कर रहे हैं। और दूसरा नोट पॉइंट है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। अब हम लोग इसको निर्वात समझिए। निर्वात क्या है? नया टॉपिक, इसमें नया शब्द निर्वात आया। निर्वात क्या है? तो निर्वात हम लोग किसको कहते हैं, जो आप लोग बता देते हैं। जहां हवा पानी नहीं होता है उस जगह को निर्वात कहते हैं। अब मान लें कि यही एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, ये रूम में हवा पानी कुछ न रहे, न पानी तो अभी ऐसे भी नहीं है, हवा भी न रहे, सांस लेने में भी एकदम दिक्कत हो, हवा भी न रहे, उसी जगह को हम लोग निर्वात कहते हैं। जहां हवा और पानी नहीं होता है उस जगह को हम लोग निर्वात कहते हैं। तो ये भी इसका कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश जो है हवा पानी पर निर्भर नहीं करता है कि जहां हवा और पानी रहेगा वहीं गमन करेगा। गमन करना मतलब गुजरना, गमन करना मतलब गुजरना होता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश प्रकाश हर जगह गमन करता है, पानी हो या हवा हो चाहे ना हो, वो सब जगह गमन करेगा। अब मान ले कि एक ही आप देखिए, मान ले कि घर में तो पानी नहीं है, ठीक है, ये रूम में पानी नहीं है, ये रूम में हवा भी नहीं रहता, तो क्या हम लोग लाइट मारेंगे तो नहीं लौकेगा, हम लोग को दिखेगा, प्रकाश भी यहाँ चलेगा, लौकेगा। तो ये इसलिए एक कह रहा है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, मतलब गुजरता है। प्रकाश जहां हवा पानी रहे अथवा ना रहे वो सब जगह गुजरेगा, उस पर प्रकाश हवा पानी पर निर्भर नहीं करता है, वो सब जगह गुजरता है। तो इस नोट पॉइंट आप लोगों को पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव आपको वहां पूछा जाएगा कि प्रकाश कहां कहां गमन करेगा। अगर निर्वात रहे तो कोई दिक्कत नहीं, निर्वात में मार देंगे, लेकिन हवा और पानी दोनों रहे वहां इनमें से सभी मारिएगा, क्योंकि वो दोनों है। हवा पानी जहां न रहे वह उसी को निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश सब जगह गमन करेगा जहां हवा पानी रहे अथवा ना रहे। अब तीसरा नोट पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसको समझिएगा, निर्वात प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जहां हवा पानी ना हो वहां प्रकाश की चाल, मतलब जब धूप, मान ले कि जब सूरज से धूप निकलता है, ठीक है, सूरज से धूप निकलता है, सन से धूप निकलता है, तो हम लोग को पृथ्वी पर आता है कितना के स्पीड पर, कोई भी तो स्पीड है ही होगा। उसी प्रकार मान लेकर हम लोग टॉर्च बारते हैं कहीं, तो जो टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है वो कितना के स्पीड से जाता है। आपको स्पीड तो पता नहीं है, लेकिन वो उसमें स्पीड होता है, हम लोग को पता नहीं है लेकिन उसमें स्पीड होता है। उसी प्रकार ये भी कह रहा है कि जो निर्वात है जहां हवा पानी नहीं रहता है वहां जब हम लोग वहां प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल होता है। जहां हवा पानी ना हो वहां प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में तय करेगा। इसका कहने का अर्थ यही हुआ। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो देखिए 3 लाख तो आपको रहेगा, 3 लाख आपको रहेगा, सब ऑब्जेक्टिव में चारों ऑप्शन में आपको 3 लाख रहेगा। लेकिन जो यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, जहां सेकंड की जगह घंटा कर देगा, सेकंड की जगह मिनट कर देगा, आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ जहां किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा, वहां आप मारिएगा, ठीक है। तो इस नोट पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब चौथा है, चौथा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं? सबसे बड़ा बात, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग कहते हैं जहां विद्युत और चुंबक दोनों के साथ साथ हो और एक साथ से गति कर रहा हो, उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं।
मतलब जहां विद्युत भी हो, बिजली भी हो, जो लाइन हम लोग को घर में पड़ता है वो भी हो, और चुंबक भी हो, जो हम लोग को जो लोहा से हम लोग चिपकाते हैं वो चुंबक आकर्षित करता है लोहा को, वो भी हो। तो जहां चुंबक और विद्युत दोनों एक समान गति से गति करता है और उसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो इसका नोट पॉइंट ये हुआ कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इसमें प्रकाश में विद्युत भी उपलब्ध हो सकता है, गति करता है, और चुंबक भी इसमें गति करता है। इसका नोट पॉइंट कहने का अर्थ यही हुआ। तो आपको इसको लिख लीजिए और अपने कॉपी में नोट पॉइंट को अच्छे से लिख